विज्ञान के इतिहास में ना कुछ तस्वीरें होती हैं जो सिर्फ तस्वीर नहीं रहती, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर के पीछे की उस असली कहानी को जानेंगे जिसे दशकों तक, सच कहूं तो, गलत समझा गया। तो ये तस्वीर 1981 की। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों ने इसे कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना। एक तरफ देखिए भारत का चमचमाता हुआ एकदम मॉडर्न सैटेलाइट, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल मामूली सी बैलगाड़ी। अब इसे देखकर दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि क्या ये हमारे देश की गरीबी की निशानी थी, हमारी मजबूरी थी, या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए सबसे पहले तो उस आम सोच की बात करते हैं जिसने इस तस्वीर को एक पूरी तरह से गलत पहचान दे दी। दुनिया भर में जो कहानी फैली वो कुछ ऐसी थी, अरे देखो, भारत ने सैटेलाइट तो बना लिया, लेकिन बेचारे इतने गरीब हैं कि उसे ले जाने के लिए ठीक ठाक ट्रक भी नहीं है। इस तस्वीर को ना भारत की बेबसी का एक सिंबल मान लिया गया था। और ये सोच सिर्फ यूं ही नहीं थी। सोचिए 1981 में एक बड़ी यूरोपियन मैगजीन ने बाकायदा यही लाइन छापी, और बस इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में इस गलतफहमी पर मोहर लगा दी। पर यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बैलगाड़ी मजबूरी का नहीं बल्कि एक जीनियस आइडिया का नतीजा थी, एक असाधारण वैज्ञानिक सोच की मिसाल। आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है एक सैटेलाइट, नाम था उसका एप्पल। तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये मिशन आखिर था क्या। एप्पल यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं था। ये भारत का पहला मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो अंतरिक्ष में एक ही जगह पर स्थिर रह सकता था। उस जमाने के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी। मिशन का मकसद एकदम साफ था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को बनाने और ऑपरेट करने का तजुर्बा हासिल करना। और यही तजुर्बा आगे चलकर भारत के इनसैट और जीसैट जैसे बड़े बड़े सैटेलाइट प्रोग्राम्स की नींव रखने वाला था। लेकिन सैटेलाइट को लॉन्च के लिए फ्रेंच गुयाना भेजने से ठीक पहले इसरो के वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। उन्हें सैटेलाइट के एंटेना का एक बेहद नाजुक और सबसे जरूरी टेस्ट करना था। और बस यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इसी चुनौती के जवाब में होती है बैलगाड़ी की एंट्री। तो देखिए, साइंटिफिक पहेली ये थी, वैज्ञानिकों को सैटेलाइट के एंटेना की टेस्टिंग करनी थी, ये पता लगाने के लिए कि बाहर की जो रेडियो तरंगे हैं वो कहीं इसके सिग्नल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही। अब मुश्किल ये थी कि अगर ये टेस्ट किसी आम मेटल के ट्रक पर करते तो ट्रक का मेटल ही टेस्ट के नतीजों को खराब कर देता, मतलब रिजल्ट्स गलत आते। तो उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसमें कोई मेटल ना हो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से एकदम क्लीन हो। तो अब आप सोचिए, इस मुश्किल का सबसे सीधा, सबसे सटीक और सबसे सरल समाधान क्या हो सकता था? जी हां, वही लकड़ी से बनी एक बैलगाड़ी। और अंदाजा लगाइए इस शानदार वैज्ञानिक समाधान की लागत कितनी आई? सिर्फ 150 रुपए। ये उस बैलगाड़ी को किराए पर लेने का खर्च था। सच में ये कम खर्च में बेहतरीन इनोवेशन, जिसे आज हम फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो देखिए, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया ने मजबूरी समझा, वो असल में इसरो के वैज्ञानिकों की जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का सबसे बड़ा सबूत थी। वो बैलगाड़ी कोई आखिरी चारा नहीं थी, बल्कि उस खास काम के लिए सोच समझकर चुना गया सबसे सही औजार थी। लेकिन इस तस्वीर का मतलब सिर्फ एक वैज्ञानिक जुगाड़ से कई ज्यादा गहरा है। ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उस समय की एक बहुत मशहूर मैगजीन थी न्यूज़वीक, उसने इस तस्वीर को सदियों का संगम कहा। सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुरानी परंपरा की निशानी बैलगाड़ी, और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी, एक सैटेलाइट। ये तस्वीर एक नए भारत की कहानी कह रही थी, एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों को साथ लेकर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये इसरो की पूरी यात्रा को मानो एक ही फ्रेम में समेट देती हैं। एक तरफ 1981 की वो विनम्र शुरुआत, और दूसरी तरफ आज का ताकतवर GSLV रॉकेट। ये सफर हमें बताता है कि कैसे उसी सरल सोच और जुगाड़ की भावना ने इसरो को दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक बना दिया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक तस्वीर या एक सैटेलाइट की नहीं है, ये उस सोच की विरासत की कहानी है जिसने इसरो को इतनी कामयाबियां दिलाईं।
एप्पल सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में पूरे 2 साल तक बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इसकी जो असली विरासत थी वो ये थी कि इसने भारत के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खोल दिए। और उसी की बदौलत आज हमारे पास INSAT और GSAT सैटेलाइट्स का इतना बड़ा नेटवर्क है। कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके दुनिया को हैरान कर देने वाले नतीजे देना, जिसे हम और आप जुगाड़ की भावना भी कहते हैं, यही तो इसरो की असली पहचान बन गई। ये कहानी इस बात का सबूत है कि बड़े इनोवेशन के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। तो बस अगली बार जब भी ये तस्वीर कहीं नजर आए ना, तो इसे मजबूरी की निशानी मत समझिएगा। इसे देखिएगा एक जीत के तौर पर, इंसानी दिमाग की जीत। ये तस्वीर हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कई बार सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे आसान चीजों में छुपे होते हैं। है ना कमाल की बात?